इस साल 15 राज्यों की राज्यसभा की कुल 57 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन इनमें से 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए और बाकी बची 4 राज्यों की 16 सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले गए और शनिवार सुबह तड़के महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान की 16 राज्यसभा सीटों के लिए राज्यसभा के परिणाम सामने आ गए हैं। सबसे आखिर में महाराष्ट्र के नतीजे आए, जिसके बाद राज्यसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने 9 सीटें अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटें जीत लीं, तो 1 सीट बीजेपी के खाते में गई। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी जीत गए। वहीं बीजेपी की ओर से घनश्याम तिवारी राज्यसभा पहुंचे। मीडिया दिग्गज सुभाष चंद्रा निर्दलीय के तौर पर मैदान में थे और उन्हें बीजेपी का समर्थन भी हासिल था, लेकिन बड़े बड़े दावों के बावजूद वो जीत हासिल नहीं कर पाए। महाराष्ट्र में बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को झटका देते हुए राज्यसभा की 6ठी सीट जीत ली। इस तरह से 6 में से 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और बीजेपी के उम्मीदवार पीयूष गोयल, अनिल बोंडे, धनंजय महादीक राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। वहीं शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार संजय पवार को हार का सामना करना पड़ा। बाकी 3 सीटों में से कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के खाते में एक सीटें गई हैं। शिवसेना के संजय राउत, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा के नतीजों में काफी देरी हुई, तो वहीं हरियाणा की दोनों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। बीजेपी के कृष्ण लाल पवार और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा। कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 4 में से 3 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। जेडीएस का खाता भी नहीं खुल सका। बीजेपी के प्रत्याशी निर्मला सीतारमण, जगेश और सीटी रवि ने जहां जीत हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में आई एकमात्र सीट पर जयराम रमेश विजयी रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।